हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्रीहरि का रूप बताया गया है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत को अलौकिक करने के लिए भगवान सूर्य रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय अंधकार को अर्थात भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्रीहरि ही पुराण विग्रह धारण करते हैं। जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का 100 अध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। लिखा भी गया है मित्रों, पुराणम शृणु या नित्यम, अर्थात पुराणों का श्रवण नित्य करना चाहिए। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है और चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है इसे भी भली भांति समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, धर्मस्य ह्रापवगरस्य नार्थो अर्था यो कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्मभि। अर्थात धर्म का फल है संसार के बंधनों से मुक्ति, यानी कि भगवान की प्राप्ति। उसे यदि कुछ सांसारिक संपत्ति उपार्जन कर ली तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धन का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान। वह न करके यदि कोई भोग की सामग्रियां एकत्र कर ले तो यह कोई लाभ की बात नहीं है। भोग की सामग्रियों का भी यह लाभ नहीं है कि उनसे इंद्रियों को तृप्त किया जाए। जितने भोगों से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोग हमारे लिए पर्याप्त है, तथा जीवन निर्वाह का जीवित रहने का फल यह नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक का सांसारिक सुख प्राप्त किया जाए। उसका परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्व को, भगवत तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा हो। यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण से भली भांति जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है, तस्मादादि हरे प्रीतिरुत्पादे धीयते मति श्रोतव्य मनिषम पुंभे पुराणम कृष्ण रूपिणा। अर्थात इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण के अंगभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। तो पुराणों का की अगर बात की जाए मित्रों, तो इन्हें भगवान के अंग से, श्री कृष्ण भगवान के अंग से कंपैरिजन किया जा रहा है। पुराणों का अध्ययन करके, जैसा कि बताया गया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीज़ों को पाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ मित्रों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आज तो एकादशी भी है। एकादशी के शुभ अवसर पे पुराणों की महिमा का बखान करना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आप में से जो लोग पुराणों से अनभिज्ञ हैं वो पुराण खरीदेंगे, उसका डेली बेसिस पे अध्ययन करेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।